हेलो एवरीवन, हम स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ विजन बाय प्रदीप सर। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th की जो साइंस का क्वेश्चंस है इसके बारे में। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए संक्षारण, ऑप्शन बी गैल्वेनीकरण, ऑप्शन सी पानी चढ़ाना और ऑप्शन डी विद्युत अपघटन। अब इसका सही आंसर होगा वो होगा गैल्वेनीकरण। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये संक्षारण होता क्या है। तो संक्षारण ये होता है कि जब धातुओं जो हमारे पास धातु होता है, धातु क्या होते हैं, जब छोटे छोटे पार्ट में वो टूटना हो, क्या होता है, टूटना शुरू हो, यानी कि धातुओं का क्या होना शुरू हो जाता है, क्षय होना शुरू हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं संक्षारण। अब बात कर लेते हैं कि विद्युत अपघटन क्या होता है। विद्युत अपघटन क्या होता है, तो विद्युत अपघटन क्या होता है कि विलयन में जब हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, कोई चीज़ का विलयन ले लेते हैं, उसमें जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करते समय विलयन को क्या होता है, विलयन जो होता है अपने घटकों में टूट जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन ये बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। किसका, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। ऑप्शन ए श्वेत, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी काला। अब हम लोग बात करते हैं तो इसका ऑप्शन होगा श्वेत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कहीं कहीं सफ़ेद भी दिया रहता है। क्या दिया रहता है, सफ़ेद। सफ़ेद या श्वेत एक ही है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये तो होता है सिल्वर क्लोराइड का। अब इसमें एक चीज़ और होता है कि ये जो पीला दिया है, ये पीला किसका होता है, सिल्वर आयोडाइड का। किसका होता है, सिल्वर आयोडाइड, आयोडाइड का। ठीक, सिल्वर आयोडाइड का क्या होता है, पीला होता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, कि जास्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। अब हम लोग बात करते हैं जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका ऑप्शन नंबर ए है CO2, ऑप्शन नंबर बी है N2, ऑप्शन नंबर सी है H2 और ऑप्शन नंबर डी है SO2। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी H2। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस नंबर 4 की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए जल का उबलना, ऑप्शन नंबर बी मोम का पिघलना, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल का जलना और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्वेश्चन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, पेट्रोल का जलना। पेट्रोल का जलना क्या होता है, ये होता है एक दहन अभिक्रिया है। अब जल का उबलना क्या है, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि किसी चीज़ का जो उबलना होता है उसकी जितनी क्वथनांक होती है, क्या होती है, क्वथनांक। किसी भी तरल पदार्थ का, ध्यान देना है यहाँ पे, कि किसी भी तरल पदार्थ का क्वथनांक ही उसका क्या होता है, उबलना होता है। कोई भी तरल पदार्थ अपने जो हाईएस्ट उसकी क्वथनांक होती है, क्वथनांक तक जाएगा तो क्या होगा, उबलना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर इसमें बी है कि मोम का पिघलना क्या है। ठीक, बात करें किसका, मोम का पिघलना। तो जो मोम का पिघलना होता है ये क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ध्यान रखना, इसमें दो चीज़ें होता है, उत्क्रमणीय, क्या होता है, उत्क्रमणीय परिवर्तन। मोम का जो पिघलना होता है वो उत्क्रमणीय होता है, लेकिन अगर यही बोल देगा कि मोम का जलना, क्या बोल देगा, मोम का जलना। तो जब मोम का जलना की बात आएगा तो जो मोम की जलना की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, अनुत्क्रमणीय। क्या हो जाता है, अनुत्क्रमणीय हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। किसका, क्वेश्चन नंबर 5, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी
उभयगामी अभिक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। ठीक, जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्या होता है? जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, कि क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। किसको गर्म करने पर? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर। तो जब हम बात करते हैं लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है O2, ऑप्शन नंबर बी है NO2, ऑप्शन नंबर सी है NO2 और N2, और ऑप्शन नंबर डी है NO2 और O2। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी NO2 और O2। अब इसको देख लेंगे कैसे। बोला है कि लेड नाइट्रेट, क्या बोला है? लेड नाइट्रेट। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2PbNO3 का होल ट्वाइस, क्या कर सकते हैं? का होल ट्वाइस गिव्स टू, ये क्या बनेगा? 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। यही आपके पास क्या बनेगा? जब हमारे पास लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, तो जो गर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे डेल्टा टी लगाते हैं। ठीक, जब टेम्परेचर देंगे, जब गर्म करते हैं तो किस में टूटता है? 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। यही हमारे पास क्या होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पे प्राप्त होता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन सही है। 4 ऑप्शन है NO2CO3 इंटू 5H2O, ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन नंबर सी Na2CO3 इंटू 7H2O, और ऑप्शन नंबर डी Na2CO3 इंटू 2H2O। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 इंटू 10H2O। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। किसकी बात करेंगे? अपघटन की अभिक्रिया बात करते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर सही है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि ऑप्शन नंबर ए दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स टू N सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब इसमें बात करते हैं कि ये है क्या? ये है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर बात करते हैं तो ये उदासीनीकरण है। क्या है? उदासीनीकरण। अब इसमें एक चीज़ और हम लोग इसमें देखते हैं तो ये क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं कि FeO3 प्लस 2Al गिव्स टू Al2O3 प्लस 2Fe। दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? ऑप्शन नंबर ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी वियोजन अभिक्रिया, और ऑप्शन नंबर डी विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया क्यों है ये? आइए हम लोग जान लेते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्यों है। क्यों? क्योंकि ये एफ क्या है? Fe2O3 प्लस 2Al। अब इसमें ध्यान देना है कि जो 2Al है ये Al2O3, यानी कि जो ये O3 है केवल आकर के यहाँ पे कंबाइन हुआ है तो बन गया है 2Al2O3 प्लस 2Fe। यही हमारे पास क्या है?
विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन का मतलब केवल ही एक जगह से क्या हुआ है, ट्रांसफर होकर के दूसरे पे आया हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं इसी में संयोजन अभिक्रिया। पहला हमारे पास क्या है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, जैसे हमारे पास CaO प्लस H2O गिव्स टू, ये हमारे पास क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, ये क्या बना, CaO प्लस H2O गिव्स टू CaOH का होल ट्वाइस। ये है संयोजन अभिक्रिया। क्या है, संयोजन अभिक्रिया। अब हम लोग बात करते हैं कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम लोग बात करते हैं द्विविस्थापन, यानी कि इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, अगर हमारे पास NaOH प्लस क्या है, NaOH प्लस HCl, क्या है, HCl गिव्स टू, इसमें क्या बनेगा, NaCl प्लस क्या बनेगा, H2O। अब बात करते हैं, अब ये क्या है कि NaOH, जो ये OH था इसके साथ ये कंबाइन होकर के क्या बनाया, वाटर। और जो हमारे पास Na था ये Cl के साथ कॉम्बिनेशन क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड। यानी कि जो OH था इस H के साथ आ गया और जो Cl था इस Na के साथ आ गया, तो दोनों यहाँ पे एक दूसरे से को क्या किए, इंटरचेंज किए। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया की बात करेंगे तो ये है कि CaCO3, इसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो ये किस में टूटेगा, CaO प्लस CO2। ये हमारे पास क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। यानी कि एक था, इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ दिया, यही हो गया क्या, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, ये टूट गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 10 का, कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, किससे, लौह चूर्ण से। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर बी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन नंबर सी कोई अभिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी आयरन लवण एवं जल बनता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस नंबर 11, कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, ऊष्मशोषी अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा उपचयन अभिक्रिया। क्या होगा, उपचयन अभिक्रिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 12, कि क्वेश्चंस नंबर 12 है कि CuO प्लस H2 गिव्स टू Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है, कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी अपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी उदासीनीकरण, और ऑप्शन नंबर डी रेडॉक्स। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अपचयन। क्या होगा, अपचयन। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है, उदासीनीकरण क्या होता है, रेडॉक्स क्या होता है। तो उदासीनीकरण हम पहले बता चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अपचयन क्या होता है। ठीक, कि अपचयन में हमारे पास जिसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, किसमें, उपचयन में। उपचयन में क्या होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन का क्या होता है, ह्रास होता है, यानी कि कमी होती है। उसको हम लोग बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। उसको क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक, अब जो अपचयन होता है, क्या होता है, जो अपचयन होता है इसमें हमारे पास क्या होती है, किसकी, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। और ऑक्सीजन की क्या होता है, ह्रास होता है, यानी कि कमी होती है। तो ये होता है अपचयन अभिक्रिया। और जो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं। अपचयन और उपचयन दोनों होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का,
इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए सहसंयोजी, ऑप्शन नंबर बी विद्युत संयोजी, ऑप्शन नंबर सी कार्बनिक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत संयोजी। अब हम लोग बात करते हैं कि सहसंयोजी क्या होता है। इसका सहसंयोजी क्या होता है? जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? शेयरिंग होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। जैसे सहसंयोजी में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हमारे पास हो गया CH4, तो CH4 हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ही तो होता है इसमें, तभी तो ये बॉन्ड बनता है सिंगल बॉन्ड के साथ। ठीक, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध बोलते हैं। अगला क्वेश्चन से बात करते हैं। अब विद्युत संयोजी में क्या होता है? केवल इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने, इलेक्ट्रॉन से के क्या होते हैं? केवल स्थानांतरण होता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2Cu plus O2 gives to 2CuO, कॉपर ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए कॉपर का ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी कॉपर का अवकरण, ऑप्शन नंबर सी कॉपर का नाइट्रेट और ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो इसका होगा कि ये क्या होगा? कॉपर का ऑक्साइड होगा। क्या होगा? कॉपर का ऑक्साइड होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित समीकरण है H2 + Cl2 गिव्स टू 2HCl। एक अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए एक अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी एक संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी एक विस्थापन अभिक्रिया। तो जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो जो इसका आंसर होगा ये होगा कि एक संयोजन अभिक्रिया है। क्या है? ऑप्शन नंबर इसकी बी हो जाएगा कि यह क्या? एक संयोजन अभिक्रिया है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 दिया कि निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन को मैंने अभी बताया कि द्विविस्थापन को क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जिसमें दोनों इंटरचेंज होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी AgNO3 + NaCl गिव्स टू AgCl + NaNO3। अब इसमें देखना है कि जो AgNO3 है, ठीक, अब AgNO3 ये देखो यहाँ पे AgNO3 जो है और यहाँ पे NaCl है, तो Ag के साथ ये क्या आ गया? Cl, यानी कि ये जो Cl है इसके साथ चला गया और जो Na3 है इसके साथ आ गया। तो यही हमारे पास क्या बना? AgCl + NaNO3। ठीक, ये हमारे पास क्या है? सी, इसको हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। बाकी हमारे पास ए बी और जो डी है इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन को संयोजी बंध। क्या बोलते हैं? संयोजी अभिक्रिया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। इसका ऑप्शन सही है सी, यानी कि Fe + CuSO4 यानी कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक, ये हमारे पास क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ये क्या हो गया? ये केवल जो SO4 है ये किसके साथ चला गया? Fe के साथ, और ये हो गया FeSO4। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑप्शन नंबर जो ए वियोजन अभिक्रिया यानी कि टूटना, ऑप्शन नंबर ये क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि ये टूटा है। सी यानी कि सोडियम, ये हमारे पास सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूटा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH + HCl, ये क्या बना? NaCl + H2O। तो हमारे पास जो सी और जो ये डी है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो सी डी है ये हमारे पास क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हैं द्विविस्थापन। क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18
कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? ए विलय, बी अविलय, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा अविलय। क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो यह होगा ऑप्शन नंबर सी। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या, जिसमें ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं।